नेक्स्ट आपके पास सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन हैं जो आप खुद से सॉल्व करके अपने आप को जज करें कि आपको कहाँ तक समझ आ गई है पुराने टॉपिक्स की। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन is a chemical reaction in which an acid and a base react with each other to form water and salt। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन आपके पास एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और आपके पास प्रोडक्ट में आता है सॉल्ट और वाटर। अच्छा, हमारे पास ये जो आपको एग्जांपल गिवन है HCl प्लस NaOH यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, आपके पास बन रहा है सोडियम क्लोराइड और वाटर। और सोडियम क्लोराइड आपके पास क्या है, सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट जिसको कहते हैं कॉमनली, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसमें हमने लिया 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और वो डिसोसिएट हो गया अपने रिस्पेक्टिव आयन में, यानी सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। इसी तरह जो सोल्यूशन है उसमें जो 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आयोनाइज हो गया H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, यानी हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में। अगर इनको हम आयोनिक फॉर्म में लिखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो H और OH होते हैं, ठीक है, ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, H और OH न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हमारे पास H2O बना लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। हाँ, जबकि जो सोडियम आयन है और जो क्लोरीन आयन है ये आपको बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन नज़र आ रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस। ठीक है, ये आयंस स्पेक्टेटर आयंस वो वाले आयंस होते हैं जो रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और जो हेल्प कर रहे हैं हाइड्रोजन और OH आयंस को कि वो क्या हो जाएं, वो आयोनाइज होकर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो और न्यूट्रलाइज हो जाएं। ठीक है, तो जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें जो न्यूट्रलाइजेशन होगी वो किसकी होगी, हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन की, और वो वाटर बनाएगा। तो यही हमारे पास कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट में आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके खुद को जज कर सकते हैं कि आपको कितनी समझ आ गई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सॉल्ट्स। तो अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा कि एसिड बेस कंबाइन होकर हमारे पास एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं जो कि सॉल्ट कहलाता है। ठीक, तो इस सॉल्ट को हम इसी तरह डिफाइन करेंगे, a compound formed due to neutralization reaction of an acid and a base is called a salt। ठीक है, तो हमारे पास जो एसिड और बेस बना से मिल के बनेगा वो कहलाएगा सॉल्ट। सॉल्ट में हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो उसमें सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, और नेगेटिव आयंस भी होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पॉजिटिव आयन होते हैं वो मेटल के होते हैं और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो नॉन मेटल के होते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव आयन गिवन है जिसमें सोडियम है, पोटाशियम है, सिल्वर है, मैग्नीशियम, कैल्शियम। नेगेटिव आयंस आर क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट एंड फॉस्फेट आयंस। सो एग्जांपल्स सॉल्ट की, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, पोटाशियम सल्फेट एंड फेरिक फॉस्फेट, ये सारी एग्जांपल्स हैं सॉल्ट की। अब प्रिपरेशन, आपके पास दो तरह के सॉल्ट हैं, एक आपके पास है सॉल्युबल सॉल्ट और एक है इनसॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट आपके पास डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं और इनसॉल्युबल सॉल्ट का सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है प्रिपरेशन का, जो कि प्रेसिपिटेशन मेथड है। सॉल्युबल सॉल्ट जो है तो वो क्योंकि वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो वो वाटर के अंदर ही प्रिपेयर किए जाते हैं, और इनको रिकवर करने के लिए बहुत आसानी से हम एवापोरेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो ये हमारे पास आसानी के साथ रिकवर हो जाते हैं। जो सबसे पहला मेथड है उसमें हमारे पास क्या है, एक्शन ऑफ बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। ठीक है, ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड है जिसमें हम मेटल लेते हैं और उसका रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ। ठीक है, और उस मेटल में उस मेटल क्योंकि हमारे पास वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है, तो वो हमारे पास रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये मेटल हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट एसिड, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो सॉल्ट आ जाता है। कौन सा सॉल्ट आता है, सॉल्युबल सॉल्ट आता है। HCl प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम क्लोराइड आपके पास एक सॉल्युबल सॉल्ट है। नेक्स्ट मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, आपके पास सॉल्ट एंड वाटर बनेगा।
थर्ड बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड इन अ मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, हम एक एसिड लेंगे, एक मेटालिक ऑक्साइड लेंगे, दोनों का रिएक्शन कराएंगे आपस में और हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो H2SO4 प्लस CaO, सी प्रोडक्ट में आया कैल्शियम सल्फेट और वाटर। बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट, एक्शन ऑफ एन एसिड यानी कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन करवाएंगे और हमारे पास रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे। HCl ने रिएक्ट किया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के साथ और हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह हमारे पास बाइकार्बोनेट भी रिएक्ट करेगा और हमारे पास यही रिस्पेक्टिव सॉल्ट आएगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो चारों मेथड हैं इसमें आपके पास एक चीज़ जो कॉमन है वो है एसिड। ठीक है, एसिड आपके पास इसके रॉ मटेरियल में यानी रिएक्टेंट में कॉमन है चारों के चारों मेथड में, और आप दूसरा जो रिएक्टेंट है वो रिप्लेस कर रहे हैं। फर्स्ट में आपने रिप्लेस किया उसको मेटल के साथ, सेकंड बेस, थर्ड में मेटेलिक ऑक्साइड और फोर्थ में कार्बोनेट के साथ। तो ये जो चारों मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे डेट वाज फॉर द सॉल्युबल सॉल्ट। अब हम प्रिपरेशन करते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट की, जो कि किस मेथड से होगी, प्रेसिपिटेशन मेथड से होगी। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स का, उसको मिक्स करते हैं और हमारे पास एक इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है तो वो बन जाता है। और इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास एक्सचेंज ऑफ आयोनिक रेडिकल्स होते हैं, यानी जो मेटालिक रेडिकल्स हैं सॉल्ट के वो रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे के साथ और हमारे पास एक न्यू सॉल्ट जो है तो वो प्रोड्यूस हो जाता है। एक सॉल्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, और दूसरा जो होता है वो सॉल्युबल होता है। और जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट डाउन हो जाता है बॉटम में और हम उसको आसानी के साथ रिकवर कर लेते हैं। यहाँ रिएक्शन देखें, इसमें आपके पास सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन है, दोनों सॉल्युबल सॉल्ट हैं, इनके जो आयंस हैं आपस में रिप्लेस हो गए, यानी आपके पास बना सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। और ये आपके पास कौन से आ गए, ये आपके पास एक आपके पास सॉल्युबल सॉल्ट आ गया और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट आ गया। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो जो सिल्वर क्लोराइड है आपके पास ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसको हम आसानी के साथ प्रेसिपिटेशन मेथड से रिकवर कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास सोडियम कार्बोनेट प्लस कॉपर सल्फेट, इसके रिएक्शन से आपके पास बना कॉपर कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट सॉल्युबल है और कॉपर कार्बोनेट इनसॉल्युबल है। सो दैट वाज अबाउट insoluble salt। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट आपके पास तीन तरह के सॉल्ट हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट आपके पास वो हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनेंगे। ठीक है, तमाम वो सॉल्ट जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनेंगे वो आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और आपके पास जो सॉल्ट आता है वो न्यूट्रल होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, ये तमाम के तमाम आपके पास जो सॉल्ट हैं वो न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। नेक्स्ट आता है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट आपके पास बनता है जब हाइड्रोजन आयन एक एसिड का पार्शली रिप्लेस्ड हो जाता है किसी भी मेटल आयन से या ग्रुप ऑफ एटम से, तो उसको हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। जैसे हमारे पास पोटाशियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये सारी के सारी एग्जांपल्स हैं एसिडिक सॉल्ट की। ये फिर फर्दर रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ और आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट्स बना देते हैं। और ये जो जितने भी एसिडिक सॉल्ट हैं ये तमाम के तमाम पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं, मतलब इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो अ, एक से ज़्यादा होता है, ये पॉलीप्रोटिक होते हैं और ये पॉलीप्रोटिक एसिड से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट में आपके पास क्या होगा, जब OH आयन किसी बेस का पार्शली न्यूट्रलाइज हो जाए किसी एसिड के साथ तो वो बेसिक सॉल्ट बनाएंगे। लेड टू हाइड्रोक्सी क्लोराइड, इसके अलावा कॉपर टू हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ये दोनों सॉल्ट्स जो हैं दो बेसिक सॉल्ट्स हैं और ये बनते हैं पॉलीएसिडिक बेसिस से।
टिडबिट में आपको गिवन है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट आपके पास बनते हैं कम्बिनेशन ऑफ टू नॉर्मल सॉल्ट। जो भी टू नॉर्मल सॉल्ट आप कंबाइन कर लें तो आपके पास डबल सॉल्ट बनता है। जब मिक्सचर यूनी मोलर मिक्सचर यानी 1 मोलर मिक्सचर सेचूरेटेड सॉल्यूशन होगा नॉर्मल सॉल्ट का, और क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से आपके पास बनेंगे डबल सॉल्ट। ये जो डबल सॉल्ट होते हैं इसमें आपके पास जो सॉल्ट आप यूज़ करते हैं एज अ रिएक्टेंट, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी जो आयंस होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन करते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। उनके जो एनाइन और जो केटाइन है, जो उनके रिस्पेक्टिव सॉल्ट एनालिसिस होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो हमेशा उसको देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पोटाश एलम है ये डबल सॉल्ट है, फेरिक एलम ये डबल सॉल्ट है, मोहर सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं ये डबल सॉल्ट है। इसके बाद यूजेस ऑफ सॉल्ट हैं। तो सॉल्ट के बहुत सारे यूजेस हैं जो कि हम घरों में भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो सोडियम क्लोराइड है कॉमन सॉल्ट, ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम फॉस्फेट जो है तो वो मेन कंपोनेंट है बोन का। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम सीजनिंग के लिए, सैलड्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे ये बेसिक रॉ मटेरियल है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल के लिए। इसके अलावा कॉस्टिक सोडा इससे प्रिपेयर किया जाता है, वॉशिंग सोडा इससे प्रिपेयर किया जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है वो है कि हम इसको डी आइसिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब रोड्स पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है, ठीक है, तो उस बर्फ़ को जल्दी से मेल्ट करने के लिए रोड्स के ऊपर ये डाला जाता है और डी आइसिंग हमारे पास आसान हो जाती है, स्लिपरी नहीं रहता फिर रोड। नेक्स्ट आपके पास है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है सोडा ऐश या फिर वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को लॉन्ड्री के लिए, कपड़े धोने के लिए क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये रॉ मटेरियल है ग्लास के लिए, और इसको पेपर इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में और रिफाइनिंग और लेदर इंडस्ट्री में भी एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को यूज़ किया जाता है पेपर, डिटर्जेंट्स और ग्लास वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फोर्थ वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, और ये केक्स और जितनी भी बेकरी की आइटम्स होती हैं, कन्फेक्शनरीज वगैरह, उसके लिए प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये एज एंटी एसिड भी यूज़ होता है और टूथपेस्ट का भी ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट मेन इंग्रेडिएंट है फर्टिलाइज़र का। और फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास आपके पास एक ऐसा ग्लास होता है जिसमें लेड ऑक्साइड होता है, और वो उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिस्पर्शन जो है तो वो इंक्रीज़ कर देता है। और इसको यूज़ किया जाता है बहुत सारे ऑप्टिकल लेंसेज में, यानी जो कैमरा का लेंस होता है, जो माइक्रोस्कोप का लेंस होता है, इसी तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके लेंसेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास पोटैश एलम या फिर एलम, जो उर्दू में जिसको फटकरी कहा जाता है। तो ये यूज़ होता है प्यूरिफिकेशन के लिए, वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए, और उसमें जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको दूर करने के लिए, और ये ब्लड रोकने के लिए, ये बहता हुआ ब्लड होता है उसको रोकने के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी ये एक ब्लड कोगुलेंट भी है। इसके बाद आपके पास आता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को हम जिप्सम कहते हैं, और ये फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है उसकी प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट और सिरेमिक इंडस्ट्री में। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट कहते हैं, ये एज एंटी एसिड या फिर लग्जेटिव वगैरह जो है तो यूज़ किया जाता है, और डाई इंडस्ट्री में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। लास्ट वन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को यूज़ किया जाता है कॉपर प्लेटिंग के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के लिए। इस सॉल्ट को एलगी वगैरह को किल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है जो वाटर बॉडीज़ में बन जाते हैं। इसके अलावा ये एज ए हर्बिसाइड और फंगिसाइड भी यूज़ होता है। टिडबिट में आपको गिवन है टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन आपके पास एक लेबॉरेटरी मेथड है जिसको हम क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस के तौर पर यूज़ करते हैं। इसमें हम जो है तो
स्लो एडिशन करते हैं सॉल्यूशन की, जो इसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, इसको हम टाइट्रेंट कहते हैं। और जो दूसरा सॉल्यूशन होता है वो अननोन होता है, उसका जो उसी कंसंट्रेशन हम फाइंड करते हैं। और ये हमारे पास जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे जब ये रीच करता है तो हम जो इंडिकेटर हमने डाला होता है अननोन सॉल्यूशन में, उस कलर चेंज से हमें पता चलता है कि न्यूट्रलाइजेशन हो गई है। तो इससे हम इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स अ लॉट।